नमस्कार दोस्तों। मैं आज जैन धर्म से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज के इस टॉपिक का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे बहुत सारे सवाल हमारे तरह तरह के एग्ज़ामिनेशन में आया करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा जैन धर्म के बारे में जितनी भी सारी जानकारियाँ होंगी वो आपके सामने रखूँगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव, जिसको हम लोग आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। और जैन धर्म की मान्यता ये है कि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर होते हैं। और इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, जिनको एक और नाम है आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। इनको प्रवर्तक भी कहा जाता है और संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। और जिन का तात्पर्य क्या है? जिन का मतलब होता है विजेता। तो हमें ध्यान रखना होता है, कभी कभी ये सवाल पूछ भी लेता है कि जिन क्या है। तो जिन का मतलब हम लोग जैन धर्म में इसको विजेता के रूप में मानते हैं। तीर्थंकर की बात करें तो जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए वो तीर्थंकर कहलाता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे तीर्थंकर हुए, टोटल 24 तीर्थंकरों की बात की जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी का नाम आता है। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और वो जगह का नाम था कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के निकट है। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ये गात्रिक कुल के थे। ये ध्यान रखना है, सवाल पूछा भी जाता है कि यह किस कुल से संबंधित है। तो यह गात्रिक कुल से थे और क्षत्रिय वंश से थे। और इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में। इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो अभी राजगृह में है। पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये हमें ध्यान रखना होगा कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और इनकी माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की ये बहन थी, ये हमें ध्यान रखना है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो एक हमें ध्यान रखना होगा, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम, उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके पुत्र का नाम राहुल था, लेकिन इनकी पुत्री का नाम अनुनज्या या फिर प्रियदर्शनी। और इनके पति मतलब प्रियदर्शनी के पति का नाम जमाली था, मतलब कि महात्मा बुद्ध के दामाद का नाम जमाली था। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो महात्मा बुद्ध जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी के लिए है। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो ज्ञान प्राप्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। एक बार अगर हम कंपेयर करें तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जैन धर्म में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया इन्होंने। और ये गृह त्याग नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई की आज्ञा लेके और इन्होंने गृह त्याग किया था। और 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुई थी इनको। 42 वर्ष मतलब लगभग 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जुम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखना है, जुम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान होता है, जैन धर्म में कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। तो इनको 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर के भी पहले कुल टोटल 23 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बहुत सारे नामों से जाना गया। इनको जिन कहा गया, अहर्त कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, कैवलीन कहा गया,
नाथ पुत भी कहा गया है। तो इतने सारे नाम थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बहुत सारे नामों से बुलाया गया, जिसमें जीन, अहर्थ, निर्ग्रंथ, कैवलीन और नाथपुत भी हैं। अब जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, इस पे विचार करते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत में है, तो सिद्धांत में 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है। उसमें अष्टांगिक मार्ग था, ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग था, बौद्ध धर्म में था। इसमें पंचव्रत का पालन करने को कहा गया है। पंचव्रत को पालन करने से किसी को भी कैवलीन की प्राप्ति हो सकती है। तो पंच महाव्रत क्या है, तो अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सत्य बोलना है, असत्य मतलब चोरी नहीं करनी है, और अपरिग्रह मतलब होता है कि कोई भी धन की लालसा या धन अर्जित नहीं करना है। ठीक है, तो ये अहिंसा हो गया, किसी भी हिंसा से दूर रहना है, सत्य हमेशा बोलना है, असत्य मतलब चोरी नहीं करनी है, और परिग्रह मतलब किसी भी प्रकार की धन की लालसा या फिर धन अर्जित नहीं करना है, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो नोट में ये समझना है कि पहले जो 4 था, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। तो इनके द्वारा ये 4 महाव्रत दिया गया था, लेकिन 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो आपको महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसमें भी त्रिरत्न की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल हमेशा पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो पता है, बुद्ध, धम्म और संघ था, और इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा सवाल इससे पूछा जाता है। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या है, एक संलेखन होता है, संलेखन विधि है। तो संलेखन है क्या कि इसमें होता क्या है कि कोई भी बिना खाए बिना पिए वो बहुत दिनों तक बिना खाए और बिना पिए रहते हैं, और जब तक वो अपना प्राण नहीं त्याग कर दें तब तक वो इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, बिना आहार लिए, बिना जल लिए, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो जैन धर्म में संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया जाता है। तो ये हो गया संलेखन विधि। और मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए देवताओं का अस्तित्व के बारे में क्या है, जैन धर्म में देवताओं का क्या अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व के विषय में स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन के नीचे इनको रखा गया है। मतलब देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, लेकिन वो देवता जिन के नीचे होंगे। ठीक है, फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, बौद्ध धर्म में भी पूर्व जन्म के विषय में बताया गया है। जातक कथा में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जातक कथा में, और इसमें भी पूर्व जन्म के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पुण्य और पाप के कारण ही किसी को निम्न कुल में जन्म होता है या उच्च कुल में जन्म होता है। तो वर्ण व्यवस्था या फिर पूर्व जन्म के विषय में इसमें भी स्वीकारा गया है जैन धर्म में भी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ इसके विषय। जैन धर्म का प्रचार। तो प्रचार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया गया था, प्रथम उपदेश। और इनका पहला शिष्य कौन था, तो जमाली था। जमाली बताए हैं भी, इनके दामाद थे, अनुनज्जा प्रियदर्शनी के पति थे, तो वो पहले शिष्य इनके बने थे। प्रथम भिक्षुणी मतलब महिला, भिक्षु और भिक्षुणी। तो प्रथम महिला जी थी चंदना थी। चंदना कौन थी, तो दधी वाहन की पुत्री थी। और ये चंपा नरेश थे दधी वाहन, और उनकी ही पुत्री थी चंदना, वो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। इसके प्रधान शिष्यों की संख्या 11 हुई, जिसको हम लोग गंधर्व में कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछता भी है कि गंधर्व क्या था, तो उनके प्रधान शिष्य थे, और इसकी संख्या कितनी हुई, तो 11 हुआ करती थी।
धर्म का प्रचार कहाँ किस में किया गया है, तो प्राकृत भाषा में। अगर हम लोग पुराने वीडियो में देखें तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो पाली में किया गया था, पाली भाषा में। ये जनसाधारण की भाषा थी, मतलब उस समय पाली भाषा आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन धर्म का प्रचार इन्होंने प्राकृत भाषा में किया था। और इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो आनंद, सूरदेव, कामदेव और कुंडकोली। ये कुछ इनके प्रिय शिष्य थे, आनंद, सूरदेव, कामदेव और कुंडकोली। अब देखिए, अब जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो सुधर्मन जो होता है वो जैन संघ का अध्यक्ष बनता है, और वही उस जैन धर्म को आगे की ओर दिशा प्रदान करता है। तो वो सुधर्मन थे और वो जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं मृत्यु के बाद। अब हम लोग बात करते हैं जैन संगीति और सभाएं। तो जैसा कि बहुत सारी किताबों में ये बताया है कि जैन संगीति 2 बार हुई है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्थूल भद्र। और उस समय राजा कौन हुआ करते थे, तो संरक्षण प्रधान था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वो स्थान था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में पहली जैन संगीति का आयोजन किया गया था 300 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, तो इसका परिणाम ये निकला कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया था। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, और ये कहाँ हुआ, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। तो जैन इसमें इसका क्या उपलब्धि इसकी क्या हुई, तो जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध कर दिया गया, इसको लिपिबद्ध किया गया और बहुत सारे साहित्यों की रचना भी हुई। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। ये सवाल आता है भी ये है, इसे हमेशा सवाल पूछता है कि जैन साहित्य को किस नाम से बुलाते हैं, तो आगम कहा जाता है। जिसमें आगम में कुछ कुछ और भी बातें हैं आगम के अंतर्गत। तो इसमें 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र था और 4 मूल सूत्र था। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखना होगा। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र था। अब देखिए, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है कल्पसूत्र। पूछता भी है सवाल, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। चाहे भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो कल्पसूत्र है, और ये संस्कृत में लिखी गई है। भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भगवती सूत्र है। और परिशिष्ट पर्वन के लेखक हेमचंद्र थे, परिशिष्ट पर्वन के लेखक हेमचंद्र थे। और इसी परिशिष्ट पर्वन में से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो जब जैन धर्म का विभाजन होता है तो इसके पीछे भी कहानी है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ता है, और 12 वर्षों का अकाल होता है, जिसमें भद्रबाहु होते हैं और एक होते हैं स्थूल भद्र। तो भद्रबाहु जो है सो अपने कुछ अनुयायियों के साथ में श्रवण बेलगोला, जो कि अभी कर्नाटक में है, तो श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। और 12 वर्षों के अकाल खत्म होने के बाद वह पुनः फिर मगध आते हैं। तो मगध आने के बाद यहाँ के जो स्थूल भद्र के जो कुछ अनुयायी होते हैं उन्होंने इनका विरोध कर देता है, उन्होंने इनका विरोध किया, और उसी विरोध का एक परिणाम ये होता है कि प्रथम जैन संगीति की आयोजन किया जाता है 300 ईसा पूर्व में। और वो जैन संगीति में होता क्या है कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। दक्षिण के जैन जो होते हैं, दक्षिण भारत के जैन होते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं, जो बिना वस्त्र पहने, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। और मगध के जो जैन होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है, इससे भी बहुत सारा सवाल कई एग्जामिनेशंस में देखा गया है, बिहार दरोगा में बहुत सारा सवाल इसे आया भी है। तो जैन तीर्थंकर जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि 24 जैन तीर्थंकर हुए, तो 24 जैन तीर्थंकर में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो पहले जैन तीर्थंकर जो होते हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव, वो प्रथम होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह होता है सांड। अजीतनाथ होते हैं, वो द्वितीय जैन तीर्थंकर होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। संभवनाथ जो होते हैं वो तृतीय होते हैं और इनका होता है घोड़ा, क्योंकि प्रतीक चिन्ह भी हमेशा पूछते रहता है।
संपार्षव होते हैं सप्तम, साथ में जैन तीर्थंकर होते हैं संपार्षव, और इनका प्रतीक चिन्ह होता है स्वास्तिक। अरनाथ, अरनाथ 18वें जैन तीर्थंकर होते हैं और इनका होता है मीन, मीन मतलब होता है मछली, ठीक है। फिर नेमिनाथ होते हैं, ये 21वें जैन तीर्थंकर होते हैं और नील कमल इनका होता है, नेमिनाथ का होता है नील कमल। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी 22वें जैन तीर्थंकर होते हैं और इनका होता है प्रतीक चिन्ह शंख। और पार्श्वनाथ होते हैं 23वें जैन तीर्थंकर, इनका होता है सर्प। और महावीर स्वामी जो होते हैं वो 24वें जैन तीर्थंकर होते हैं और इनका होता है सिंह। तो मोटा मोटी इतने सारे जो भी है जो मैंने अभी बताया है आपको, इससे कई बार सवाल पूछा भी गया है, तो इसको VVI के रूप में हम लोग लेके चलेंगे और इसे हमेशा सवाल पूछता है। और एक और भी बात है कि 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में भी चर्चा हुई है, जो 2 जैन तीर्थंकरों का, एक है ऋषभदेव जिनका शाण था और एक है अरिष्ट नेमी 22वें जैन तीर्थंकर जिसका शंख था। और अरिष्ट नेमी को कृष्ण भगवत धर्म के जो हैं धर्म के संस्थापक, उनका नज़दीकी माना जाता है। अरिष्ट नेमी को भगवत धर्म श्री कृष्ण भगवान के नज़दीकी माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जो जैन धर्म से संबंधित थी और इससे बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। और इसके पहले मैंने एक और भी छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके सामने रखा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।